हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और सावन में एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छी बात है, एंजॉय भी करना चाहिए। एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो एंजॉय के साथ ही आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 में पहला सवाल कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रकृति मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका अस्तित्व जांच करना है कि अस्तित्व है कि नहीं है, यानी इसका मूल काल्पनिक है कि वास्तविक है। जब मूल काल्पनिक हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, वहीं पर आगे बनाएंगे नहीं जांच करके। ठीक है, आप मूल वास्तविक हो जाएंगे तो इसको आगे हल करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग पता करेंगे, जांच करने के लिए डी निकालते हैं। डी को हम लोग जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में विवेचक या विवेचकर कहते हैं। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए चाहिए, बी चाहिए और क्या चाहिए, सी चाहिए। तो डी निकालने के लिए हमको ए चाहिए, ए बराबर कितना है, 2 है। बी चाहिए तो बी बराबर कितना है, -3 है। सी चाहिए, सी बराबर कितना है, 5 है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे डी। डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है, -3, तो 3 का स्क्वायर 4। ए का मान कितना है, 2 है। सी का मान कितना है, 5 है। इसको गुना करेंगे कितना, 3 का 9, माइनस को 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको करेंगे 4 दूनी 8, 8 5 40। अब 40 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 31 बचेगा। जब ये माइनस में आ गया यानी डी का मान 0 से क्या हो गया, डी का मान 0 से छोटा हो गया। ठीक है, तो मूल क्या हो जाएंगे, इसका मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। जब मूल काल्पनिक हो जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, मूल क्या होगा, अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मूल क्या हो जाएगा, इसका इस सवाल का अस्तित्व रहा ही नहीं। जब इसका अस्तित्व रहा ही नहीं तो इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, पहला का दूसरा ही है, 3x² -4√3x + 4 बराबर 0। तो इसको भी हम लोग प्रकृति जांच करेंगे। प्रकृति जांच करेंगे यानी मूल वास्तविक है कि नहीं है, यानी इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए पहले हमको ए चाहिए। ए बराबर कितना है, 3 है। बी बराबर कितना है, -4√3 है। सी बराबर कितना है, तो 4 है। अब हम लोग निकालेंगे डी। डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² -4ac। बी का मान कितना है, -4√3 के होल स्क्वायर। 4 ए का मान कितना है, 3 है। सी का मान कितना है, 4 है। इसको आप हल करेंगे। अब देखिए, माइनस को 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4 को 2 बार करेंगे 4 4 का 16 और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो 16 में 3 से गुना करेंगे, छोड़ते कितना होता है, 48। इसको गुना करेंगे 4 3 12, बच्चों क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 48 में 48 जाएगा, 0 हो जाएगा। डी का मान अगर 0 आ गया तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। मूल क्या मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक होंगे तो इस सवाल का अस्तित्व है। अस्तित्व है यानी प्रकृति इसकी वास्तविक हो गई तो मूल अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में है इस सवाल का, तो इसको हल करेंगे। कोई भी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं, जो आपको करे। ठीक है, 3x² -4√3x -4√3x + 4 = क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग द्विघात समीकरण तोड़ते हैं तो इसमें गुना कराएंगे, क्या हो जाएगा, 4 3 12। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x²। इसको 2√3x और -2√3x लिख सकते हैं, + 4 = 0। 2√3 और 2√3 जोड़ेंगे तो 4√3 हो जाएगा। और गुना कराएंगे तो 2 दूनी के 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो अब कॉमन भी कुछ हो जाएगा। कॉमन क्या करते हैं, √3 कॉमन करते हैं, √3x कॉमन करते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, √3 में √3 से करेंगे तो √3 हो जाएगा। 2 को एक साथ था तो x हो जाएगा। यहाँ से √3x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, √3x और 2 दूनी का 4 बराबर 0। और √3x2 और √3x -2 यही है ना, इन दोनों में से एक बाहर ही आ जाएगा। √3x -2 एक बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, √3x -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों को बारी बारी से क्या करा देंगे, 0 के बराबर करा देंगे। क्या करा देंगे, 0 के बराबर करा देंगे।
अभी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 2 भागा √3। इसको भी कराएंगे, ये क्या है, √3x - 2 बराबर 0। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर ये गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी x के कितने वैल्यू हो गए, 2 वैल्यू। x के 2 वैल्यू, 2/√3 और 2/√3, यानी इसके कितने मूल हो गए, 2 मूल, 2/√3 और 2/√3। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो ठीक है, ये पहला का दूसरा सवाल है। इसी तरह हम लोग पहला का तीसरा सवाल भी बनाते हैं। पहला का तीसरा सवाल है, पहला का तीसरा सवाल क्या है कि 2x² - 6x + 3 = 0। इसको भी हम लोग जाँच करेंगे, इसका प्रकृति जांच करेंगे, यानी इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व कब से मालूम चलेगा, अगर मूल वास्तविक d का मान 0 आ गया, 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक हो गया, जिसका हल संभव है। अगर d का मान 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, वो आगे संभव नहीं है। ठीक है, तो हमको जांच करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -6, सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा, -6, 4a का मान हो जाएगा 2, सी का मान हो जाएगा 3 और 6 का 36। ये देखिए 4 दूनी 8 और 3 का क्या हो जाएगा, 24। 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 12। यानी d का मान 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। d का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल क्या हो जाएंगे, इसका वास्तविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। मूल वास्तविक हो गया तो इसका आगे हल संभव है, आगे हल संभव है, यानी मूल। तो इसको हल करते हैं, 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, जब मूल वास्तविक होंगे यानी अस्तित्व में है तो इसका हल संभव है। हल संभव करते हैं, इसको हम लोग सूत्र विधि से बना देते हैं। हर एक चैप्टर्स को अलग अलग से बना देते हैं, इसको सूत्र विधि से बनाते हैं। तो सूत्र विधि क्या होता है, -b + -d/ क्या होता है, 2a। b का मान कितना है, -6 है। d कितना है, d कितना है, 12 आया हुआ है। 2 a का मान कितना है, 2 है। इसको आगे हल करते हैं तो x बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 प्लस इस 12 को हम लोग करेंगे तो 2√3 लिखेंगे, 12 खंड करेंगे, 4 गुना 4 × 12, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना मान हो गया, 2। इसको हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। 3 दूनी 6 प्लस -√3 बटन क्या हो जाएगा, 4। 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4। यानी x के 2 वैल्यू होंगे, एक प्लस वाला होगा, एक क्या होगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आइए हम लोग चलते। पहला में कितना सवाल हो गया, 3 सवाल। पहले में कितने सवाल हो गए, 3 सवाल। तीनों सवाल को हम लोग बना दिए। अब आते हैं दूसरा सवाल। चलिए, तो हम लोग दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हैं। 2 मूल बराबर होते हैं तो कब होंगे, d बराबर 0 होगा तब मूल बराबर होंगे। यानी d का मान अगर 0 हो गया, d बराबर अगर 0 हो गया तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यही होता है ना। तो पहले हमको a चाहिए, a बराबर कितना है, 2 है। b बराबर कितना है, k है। c बराबर कितना है, 3 है। हाँ, तो अब हम लोग d बराबर, चूँकि मूल यहाँ पर कह रहे हैं उसके 2 मूल बराबर है। 2 मूल बराबर मतलब d का मान कितना, 0। और d बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, b² - 4ac बराबर क्या पढ़े हैं, 0 पढ़े हैं। ठीक है, b का मान कितना है, k है, तो k²। 4a का मान कितना है, 2 है। c का मान कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे। जो मान है वो मान हम लोग पुट कर देंगे। आगे इसको हल करते हैं, तो इसको आगे हल करेंगे तो k², 4 दूनी 8 और 3 का क्या होगा, 24 बराबर में क्या हो गया, 0। माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो k² बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। और 24 को खंड करेंगे कितना हो जाएगा, 24 का रूट तोड़ेंगे, 24 का रूट तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि रूट का मान प्लस और माइनस में होता है। 6 चौका 24 यानी 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 2 √6। यही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आइए हम लोग दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर में क्या है? 0 है। तो पहले हम लोग इसको गुना करा लेते हैं, पहले द्विघात समीकरण के रूप में ला देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे के एक्स में 1 से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 के में से गुना करेंगे तो 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी तब तो यहाँ से मान a बराबर आ जाएगा के हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2k हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि मूल बराबर है, दो मूल बराबर मतलब d बराबर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो d का मान कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। b का मान कितना है? माइनस 2k के स्क्वायर, 4a कितना है? k है, c कितना है? तो कितना 6 है, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 को करेंगे 2 दूनी का 4k स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 4k में 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24k बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये माइनस से उधर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे। यहाँ से 1k से 1k कट गया, ये 4 से 4 छका 24, यानी k बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। k बराबर कितना आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया, ठीक है। किसी को कहीं दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर, इसका पहला और दूसरा तो बन गया, पहला का पहला बन गया, पहला का दूसरा बन गया, यही ना, दोनों सवाल बन गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला सवाल के। कह रहा है एक 3 नंबर सवाल कह रहा है, 4.4 के 3 नंबर सवाल कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको ये पहले जांच करना है कि है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं, पहले लंबाई मानते हैं, चौड़ाई माना कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा? आम की बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से दुगनी है, यानी चौड़ाई से यानी 2x मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल कितना कह रहा है? 800 मीटर स्क्वायर कह रहा है। तो कोई भी होगा, आयत भी होगा तो लंबाई चौड़ाई एक तरह से मान के चलिए कि लंबाई चौड़ाई होगा ही, और क्या बोलते हैं, आयत होगा तो उसका लंबाई और चौड़ाई होगा ही, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर दिया है, आम के बगिया का क्षेत्रफल दिया है, आम की बगिया का क्षेत्रफल दिया है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुना में क्या होता है? लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई बराबर 800 मीटर। लंबाई कितना हो गया है? 2x, चौड़ाई कितना हो गया है? x बराबर कितना हो गया? 800 ना, ये 4 दूनी कितना हो गया? 800, ठीक है। x में 1 से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 400 हो गया। ये घात 2 हो गया, मतलब द्विघात समीकरण एक तरह से हो गया। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और इसका मान कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। तो हम लोग माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो x क्या माने हैं? चौड़ाई माने हैं। x क्या माने हैं? चौड़ाई। तो आम के बगिया का चौड़ाई कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और लंबाई कितना है? 2x है ना, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई बराबर हो जाएगा 2x है ना, तो 2 गुना x की जगह आप कितना लिखेंगे? 20, यानी 40 मीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, आम के बगिया बनाना संभव है, और इसका चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर और लंबाई हो जाएगा कितना मीटर? 40 मीटर। कोई दिक्कत है किसी को? अब 3 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 के तरफ। देखिए 4 नंबर सवाल कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है,
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल कितना था? 48 था। 2 मित्र हैं, मान लीजिए हम लोग 2 मित्र हैं, दोनों को मिलाकर कितना है? 20 वर्ष है। अगर मेरा 5 वर्ष है तो दूसरे का कितना होगा? 20 में से 5 घटाएंगे तब नहीं मालूम हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले मित्र का आयु माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। होगा या नहीं होगा? होगा ना। 2 का है, 2 आदमी है, 2 आदमी में एक आदमी निकाल लेंगे तो कुल योग में से उसका भाग निकाल देंगे तो जो बचेगा वही दूसरे का होगा ना। तो अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो पहले मित्र का आयु कितना हो जाएगा? पहले मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस x था 4 वर्ष पूर्व, तो हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। किसी को कोई दिक्कत है? 4 वर्ष पूर्व कहने का मतलब कि 4 वर्ष पहले, यानी जो वर्तमान आयु माने हैं इसे 4 वर्ष पूर्व यानी पहले मतलब माइनस और पश्चात कहेगा मतलब बाद, यही होता है ना। तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, यानी 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x। अब कह रहा है कि दोनों का आयु का गुणनफल कितना है? 48 था। कितना था? 48 था। तो करते हैं x माइनस 4 और गुना 16 माइनस x का गुणनफल मतलब गुना बराबर कितना था? तो 48 था। किसी को कोई दिक्कत है? आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे हल करते हैं। x में 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 16x होगा। होगा या नहीं होगा? फिर x में x से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 4 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 4x होगा। ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? 0। बराबर में क्या बचेगा? 0। तो इसको हम थोड़ा सा सजा कर लिखते हैं, तब माइनस x स्क्वायर होगा और 16x और 4x कितना x बचेगा? 20x प्लस का 20x। आइए देखिए 64 और 48 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 6 4 10 1 11 112 बराबर क्या हो गया? 0। यही हो गया ना। अब आगे देखते हैं तो ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग ये जो माइनस है ना, माइनस कॉमन भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, इसको हम लोग कॉमन करिए लेते हैं या सबको उधर लेके चले जाते हैं। तो ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये जो प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 112 बराबर 0। अब 0 इधर लिखे चाहे इधर लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण कह रहा है क्या संभव है कि नहीं है? संभव है तभी हल करना है। तो संभव है तो कैसे संभव है पता करना पड़ेगा ना। तो जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हमको डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए हमको ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डी निकालते हैं। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? माइनस 20 है, तो माइनस का 20 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब देखिए 4 ए का मान कितना है? 1 है। सी का मान कितना है? 112 है। अब 20 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। ये देखिए बच्चों का 48 448 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए 448 में से 400 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा? 48 बचेगा। तो डी लेस देन 0 हो गया। डी का मान 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो मूल क्या हो जाएंगे? इसका मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल काल्पनिक हो जाएंगे। अतः इसका हल संभव नहीं है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे अतः इसका हल संभव नहीं है। कोई दिक्कत है? आइए तो हम लोग आज का और द्विघात समीकरण का लास्ट सवाल पढ़ते हैं। पार्क की
लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। किसी कोई दिक्कत है? तो परिमाप बराबर आयताकार है, तो आयताकार पार्क के परिमाप बराबर क्या दिया है, 80 मीटर दिया है। क्या दिया है? 80 मीटर दिया है, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 80 मीटर, यही दिया है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या, ये 2 40 दूनी 80, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 40। यहाँ से x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं हम x का मान निकालते हैं तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, आयताकार पार्क मान लेते हैं, आयताकार पार्क मान लेते हैं, पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। अब पार्क का क्षेत्रफल यानी आयत है, आयत ही माने हैं, तो आयत का क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई क्या माने हैं, x माने हैं, और चौड़ाई क्या माने हैं, y। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 400, ठीक है। और समीकरण 1 से निकाले हैं, x बराबर क्या निकाले, 40 माइनस y। तो समीकरण 1 से यहाँ पर मान का क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 40 माइनस वाई, गुना में क्या है, y बराबर क्या हो गया, 400। ये x का मान कहाँ से आया, तो यहाँ से कोष्ठ में लिख लेंगे कि समीकरण 1 से। कहाँ से आया है, समीकरण 1 से। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, आइए इसको आगे चलते हैं। देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 40 में y से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 40y, y में y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 400। और इधर ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। इधर ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 40y हो जाएगा। अब पहले से ही क्या है, 400 है। अब बराबर के 0 इस साइड लिखे या इस साइड लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बराबर में क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ये देखिए, ये द्विघात समीकरण हो गया। तो पहले इसका संभव हल है, हल संभव है कि नहीं है, इसको हम जांच कर लेंगे। हल संभव है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हमको ए चाहिए और बी चाहिए और सी चाहिए। तो ए बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, बी बराबर माइनस का 40 हो गया, सी बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। डी बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो बी का मान कितना है, माइनस का क्या है, 40, तो 40 स्क्वायर हो गया। 4a का मान कितना है, 1 है। सी का मान कितना है, 400 है, ठीक है, यही है ना। तो अब इसको हम लोग इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 को 2 बार गुना करेंगे तो ये माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा। 40 को 2 बार गुना करेंगे तो 400 का 1600 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 400 में 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में फिर 400 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो डी 16 में से 1600 घटाएंगे तो 0 हो गया, यानी डी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। 0 जब हो गया तो मूल क्या हो जाते हैं, वास्तविक हो जाते हैं। और जब मूल वास्तविक होगा तो इसका हल संभव होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, मूल क्या है, वास्तविक हैं। क्या है, वास्तविक, वास्तविक हैं, ठीक है। अतः इसका हल संभव है, अतः इसका हल संभव है। जब हल संभव है तो आइए इसको हल करते हैं। चलिए, इसको हल संभव है तो आइए इसको हल करते हैं, ठीक। तो देखिए, इसको हल करते हैं। जब हल संभव हो गया है तो इसको आगे हल करते हैं। तो इसमें इसका गुणांक इसके गुणांक से गुना करेंगे तो 1 में 400 से गुना करेंगे 400 होगा। मध्य वाले पद को 2 भाग में तोड़ेंगे। मध्य वाले पद को कितने भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं, y स्क्वायर 20y अब माइनस 20y प्लस का क्या हो गया, 400 बराबर 0। ये दो एक साथ है, ये दो एक साथ रखेंगे। जोड़ा जब होता है तो इसको एक एक साथ रखेंगे ना। अब देखिए, यहाँ से क्या कॉमन होगा, y कॉमन होगा। क्या कॉमन हो जाएगा, y। तो y माइनस क्या हो जाएगा, 20। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, 20। तो y माइनस क्या हो जाएगा, 20 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिए, y माइनस 20 और y माइनस 20, y माइनस 20 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, y माइनस
20 बराबर 0। दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं। y माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 20, और यहाँ भी y माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 20। किसी एक y को हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, x प्लस वाई बराबर क्या निकाले थे, x प्लस वाई बराबर 40 था ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, y का मान यहाँ पर रख देंगे, y का मान क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। यानी x क्या माने थे, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 40 हो गया समीकरण 1 से, याद है ना आपको, पीछे समीकरण 1 निकाले थे, x प्लस वाई बराबर क्या निकाले थे 40। तो यहाँ पर x प्लस 20 बराबर 40 है, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 40 में से 20 घटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी x आ गया 20 और y आ गया कितना 20, ठीक है। यानी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी क्या हो जाएगा 20। यानी जब लंबाई 20, लंबाई कितना हो गया 20 मीटर और चौड़ाई भी क्या हो गया